हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मैं वीडियो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में। और कॉन्सेप्ट के बारे में। आज की इस वीडियो हम जानेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे कानून में कहाँ कहाँ डिफाइन है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो हमारे कानून में एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में एंड जनरल क्लोज एक्ट 1897 में डिफाइन है। और इन दोनों एक्ट्स की डेफिनेशन को मिलाकर ही एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी डेफिनेशन जो है वो बनती है। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन को मिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें नहीं आएंगी। और जो जनरल क्लोज एक्ट है उसमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आएंगी। अब इन दोनों की डेफिनेशन को मिलाकर ही हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या ये दोनों एक्ट क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की उसमें बताया गया है कि क्या चीज़ें नहीं आएंगी और ये डील करता है सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। सेक्शन 2 में बताया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसमें 3 चीज़ें नहीं आएंगी: स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। जो स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं वो होती है खड़ी लकड़ी, मतलब कि पेड़ होगा, वो पेड़ जो सूखा हुआ पेड़ ज़मीन से लगा हुआ वो भी एक स्टैंडिंग टिम्बर होता है। और वो जो होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई फसल जो है उग रही है, बढ़ रही है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अगर वो फसल पूरी पक गई है तो वो आएगी, लेकिन अगर वो बढ़ रही है अभी पकी नहीं है तो वो नहीं आएगी। आगे वो थिंग्स जो होंगे। आगे बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और जो है वो नहीं आएगी, ग्रोइंग ग्रास। ग्रोइंग ग्रास क्या होती है? घास जो उग रही है, अभी पैदा हो रही है, वो भी जो है इसकी डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब बात करते हैं जो जनरल क्लोज एक्ट 1897 की। पहले मैं आपको बता दूं जनरल क्लोज एक्ट में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी लॉ के वर्ड की कोई भी वर्ड है जो किसी भी लॉ में यूज़ हुआ है, अगर उसकी डेफिनेशन उस लॉ में मेंशन नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो वो जो होगा डेफिनेशन जो होगी, उस वर्ड की डेफिनेशन जो होगी वो आपको जनरल क्लोज एक्ट 1897 में मिल जाएगी। एक जनरल क्लोज एक्ट 1897 में हर एक वर्ड की डेफिनेशन है जो लॉ में यूज्ड हुए हैं। और ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी जो है वो जनरल क्लोज एक्ट 1897 में दी गई है। अकॉर्डिंग टू जनरल क्लोज एक्ट 1897, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक लैंड होगी, ज़मीन होगी, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, मतलब ज़मीन से अगर कोई हमें फ़ायदा हो रहा है वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। और थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी होंगी वो भी क्या होंगी? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ये 3 चीज़ें जो होंगी ये जनरल क्लोज एक्ट कहता है। अब बात करते हैं पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या बनती है इन दोनों को जोड़कर। सबसे पहले बनती है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? लैंड होगी, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, थिंग अटैच टू द अर्थ। अब थिंग अटैच टू द अर्थ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, थिंग एम्बेड इन द अर्थ, थिंग रूटेड इन द अर्थ। एम्बेड मतलब होता है जो ज़मीन के साथ जो होंगी, अंदर ज़मीन के अंदर होंगी। रूटेड मतलब जिनकी जड़ें होती हैं वो होते हैं रूटेड।
ओके, थिंग्स एम्बेड इन द अर्थ एंड थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। अब इनमें जो है तीन चीज़ें माइनस हो जाएंगी। वो क्या क्या चीज़ें माइनस हो जाएंगी? थिंग अटैच टू द अर्थ में तीन चीज़ें माइनस हो जाएंगी। वो कौन कौन होंगी? स्टैंडिंग टिम्बर माइनस हो जाएगा। हम एक्सेप्शन में लिखेंगे, एक्सेप्ट, तीन चीज़ें लिखकर ये फुलफिल हो जाएगी एक पूरी डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ओके, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले एग्जांपल हो जाएगी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, कोई भी बिल्डिंग होगी वो भी एग्जांपल बन जाएगा। ओके, कोई खेत हो गया वो भी एग्जांपल बन जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और राइट टू वे, राइट ऑफ ईजमेंट, मैंने जैसे आपको बताया बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ द लैंड, अगर हमें लैंड से कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो भी क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। अब राइट टू वे क्या है? उस लैंड से हमें जाने का रास्ता मिल रहा है, तो जो वो लैंड होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उस लैंड से अगर कोई बेनिफिट हमें मिल रहा है तो वो भी क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगा। राइट टू वे, राइट ऑफ फेरी मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का राइट। ओके, ऐसे ही बहुत सारे राइट्स होंगे जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किए जाते हैं एंड बाय द कोर्ट। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कोड द कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। और आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बेयर एक्ट भी मिल जाएगा, एंड आप वहाँ से बेयर एक्ट परचेस भी कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा।